सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई, गलतफहमियों का तूफान और कई बड़े खुलासे एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे ट्विस्ट सामने आएंगे जिन्हें देखकर दर्शक भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त टकराव से। रक्षित गुस्से में अपराजिता के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं गुस्से में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा सच जान चुका हूँ। मतलब यह है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। एक ही समय पर तुम दो लड़कों को घुमा रही थी। अपराजिता यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? रक्षित बिना रुके जवाब देता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे साथ रोमांस और रोहन के साथ भी प्यार का नाटक। आखिर कब तक तुम सबको बेवकूफ बनाती रहोगी? रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि रक्षित आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वह बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित इस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसके मन में गलतफहमियों का जहर इस कदर भर चुका है कि उसे सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो किसी ने उसे दिखाया है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अपराजिता को अचानक पता चलता है कि विहान और आरू के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह दोनों को साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर दोनों उससे क्या छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ रोहन भी अब सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। वह पिछले 3 सालों से आरू से बेइंतहा प्यार करता आया है और उसने हमेशा यही सोचा कि एक दिन आरू भी उसके प्यार को समझेगी। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि आरू का झुकाव अब विहान की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसकी मोहब्बत पर उसने अपनी पूरी जिंदगी टिका दी, वही लड़की अब किसी और के साथ दिखाई दे रही है। रोहन खुद से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरू अचानक बदल गई। क्या सच में वह विहान से प्यार करती है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? इधर अपराजिता को पहले से ही अपनी माँ पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। तभी एक दिन वह अनजाने में रक्षित और अपनी माँ की बातचीत सुन लेती है। रक्षित परेशान होकर कहता है, आंटी जी, कहीं ऐसा न हो कि इस सब के चक्कर में अप्पू मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस पर अपराजिता की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। देखना, कुछ ही दिनों में अप्पू खुद तेरे पास आएगी और तुझे आई लव यू भी कहेगी। उसे बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जैसे ही अपराजिता यह बातचीत सुनती है, वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ भी उससे सच्चाई छिपा रही है। गुस्से में वह अपनी माँ के सामने जाकर कहती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप और रक्षित सर मिलकर मेरे साथ यह सब करेंगे। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? उसकी माँ लाख समझाने की कोशिश करती है कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन अपराजिता इस समय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अब वह रक्षित से कभी बात नहीं करेगी। अगले दिन अपराजिता ऑफिस तो पहुंचती है, लेकिन रक्षित को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगती है। रक्षित कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता हर बार बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। पूरे ऑफिस का माहौल भी बदल जाता है क्योंकि सभी को महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। रक्षित अंदर ही अंदर टूट रहा होता है।
उसे एहसास होने लगता है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने अपराजिता का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। वह बार बार उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन अपराजिता उसे एक मौका भी नहीं देती। वहीं दूसरी ओर रोहन लगातार आरू से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे फोन करता है, मैसेज करता है और मिलने की कोशिश भी करता है, लेकिन आरू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती है। इससे रोहन की बेचैनी और बढ़ जाती है। आखिरकार रोहन यह जानने का फैसला करता है कि सच्चाई क्या है। वह चुपचाप आरू का पीछा करता है और तभी वह उसे विहान के साथ देख लेता है। दोनों को साथ देखकर रोहन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। रोहन तुरंत अपराजिता को फोन करता है और उसे उसी जगह बुला लेता है। अपराजिता वहां पहुंचती है और अपनी आंखों से विहान और आरू को साथ देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसके मन में भी यही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के बीच क्या रिश्ता है। इसी दौरान कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कुछ ऐसे सबूत सामने आने वाले हैं जो यह साबित करेंगे कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, पूरी सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आरू जानबूझकर विहान के करीब जा रही हो ताकि किसी बड़े राज का पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभव है कि कोई तीसरा शख्स इन सभी के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा हो। रक्षित को भी धीरे धीरे एहसास होगा कि उसने अपराजिता पर बिना सच्चाई जाने आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह हर हाल में अपना रिश्ता बचाना चाहेगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल यह है कि क्या अपराजिता रक्षित को माफ करेगी? क्या रोहन को आरू की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या विहान सच में आरू से प्यार करता है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? क्या अपराजिता की मां की योजना सफल होगी या फिर उनकी एक गलती पूरे परिवार को बिखेर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सभी गलतफहमियों के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो पर्दे के पीछे रहकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि अब कहानी में लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल सीन्स, बड़े खुलासे और एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अपराजिता को पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या रक्षित अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या रोहन और आरू का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।